हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश अकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे अभी ये जो उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक है ऑब्जेक्टिव, उसमें झारखंड का इतिहास का सारा टॉपिक का क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसका आज जो पार्ट है ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तिलका आंदोलन, जो कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये जो तिलका आंदोलन था ये कब प्रारंभ हुआ? 1783 ईस्वी में। कब? 1783 ईस्वी में तिलका आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? ये जो तिलका आंदोलन था वो कब से कब तक चला? 1783 से 1785 ईस्वी तक चला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो तिलका आंदोलन हुआ इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी ने। किसने? तिलका मांझी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? ये जो तिलका आंदोलन हुआ इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना ये था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना ये था। ऑप्शन सी, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। ये तीनों उद्देश्य था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचेरीजोर था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वनचेरीजोर था। वनचेरीजोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। और ये कहाँ है? तो भागलपुर में ही। और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या है? तो तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था वो जबरा पहाड़िया। क्या था? जबरा पहाड़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? तो झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? तो संथाल परगना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन सा क्षेत्र था? तो भागलपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु डैश का प्रयोग किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया था? तो साल के पत्ते का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो तिलका आंदोलन हो रहा था इसमें तिलका मांझी ने किसकी हत्या की थी? क्वींसलैंड की। किसकी? क्वींसलैंड की हत्या कर दी थी तीर से चलाकर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, तिलका आंदोलन के दौरान क्वींसलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। तो किससे की थी? तो तीर मारकर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्वींसलैंड की हत्या कर दी गई? तो किस वर्ष क्वींसलैंड की हत्या की गई थी? तो 1784 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वींसलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया? तो आयरकूट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ये जो तिलका आंदोलन हुआ इसका प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति इसका कारण था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15,
इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? तो तिलका विद्रोह में, तिलका आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? तो किस पहाड़ी से? तो सुल्तानगंज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया? तो किससे किया गया? तो सुल्तानगंज पहाड़ी से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापा मार युद्ध का प्रयोग किया गया, ये सही है। ऑप्शन बी, इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, ये सही है। ऑप्शन बी, इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन जो डी है वो गलत है। इसमें जो तिलका मांझी को गोली मार के हत्या नहीं की गई थी, बल्कि इनको फांसी दी गई थी। इनको भागलपुर में फांसी दी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो किस वर्ष गिरफ्तार किया था? 1785 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तिलका मांझी को पकड़ने हेतु कौन सा पहाड़िया सरदार था जो अंग्रेजों को जानकारी दी थी? तो जराऊ पहाड़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, तिलका मांझी की मृत्यु कैसी हुई? तो तिलका मांझी की जो मृत्यु हुई वो अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दी गई थी। कब? 1785 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? वो क्वेश्चन फिर से आ गया, किस वर्ष दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई? तो भागलपुर में इनको फांसी की सजा दी गई, बरगद का पेड़ पे लटकाकर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई? तो बरगद के पेड़ पर इनको लटकाकर फांसी दी गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया? तो किस नाम से? तो बाबा तिलका मांझी चौक, वो जगह का नाम दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? तिलका मांझी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या है? तो वो तिलका मांझी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस एक बार आप वीडियो देखिएगा और इसका PDF से जरूर बनाइएगा।
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हो विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 1, हो विद्रोह कब संचालित हुआ? ये जो हो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1820 से 1821 के बीच हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? हो देशम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो हो विद्रोह जो हुआ था वो किसके विरुद्ध किया गया था? तो पुरहाट के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हो विद्रोह का कारण था। ये जो हो विद्रोह हुआ उसका कारण क्या था? तो ऑप्शन सी जो है, पुरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। तो इसका ये कारण था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पुरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया? तो में रफसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ? तो कौन सी नदी? रोरो नदी के किनारे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? ये जो हो विद्रोह हुआ था तो किस क्षेत्र में? चाईबासा के क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ये जो हो विद्रोह हुआ इसका परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया। इसमें जो अंग्रेज थे इन्होंने हो जनजाति को ही पराजित किया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? ये जो विद्रोह हुआ उसके बाद कौन सी स्थिति बनी? तो हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पुरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया। ये सही है। ऑप्शन बी, हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पुरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पुरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया? तो कर्नल रिचर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों के प्रति हल कितना? क्वेश्चन नंबर 11, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया? तो कितना? 8 आना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ये झारखंड में जनजातीय विद्रोह का ये तीसरा पार्ट है और इसमें देख सकते हैं ये जो तिलका आंदोलन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसका जो PDF मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, दूसरी बार टेस्ट लगाना है और बहुत जल्द झारखंड में सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो बस अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हमारे चैनल पे जो नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।